हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन, और कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। तो फ्रेंड्स, इट मीन्स हम इसके थर्ड पार्ट तक पढ़ चुके हैं। और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो यार प्लीज़ जाके लास्ट वाले वीडियोस देखिए, देन फोर्थ पार्ट। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। ओके, तो देखते हैं आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, पार्ट फोर्थ में हमें क्या पढ़ना है। तो आपको पता है कि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तक तो पढ़ चुके थे। और यार मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बात भी बोली थी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हल्के में ना लें, कि फिजिकल प्रॉपर्टी को हल्के में ना लें। हाँ, होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी लोग जो है बहुत अच्छे से, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को तो ऐवे ही समझ लेते हैं। ओके, तो ऐसा ना करिए। लास्ट वाले वीडियोस में मैंने बताई है फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से। तो यार प्लीज़, अगर आपने नहीं देख रखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखें। देन यहाँ तो देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या पढ़नी है हमें? आज पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़। और किसकी किसकी रिएक्शन देखनी है? हेलो एल्केन्स की रिएक्शन। किसकी? हेलो एल्केन्स की रिएक्शन देखनी है। तो इसमें देखिए, ये जो हेलो एल्केन वाली केमिकल प्रॉपर्टी है, कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा रिएक्शन विद मेटल्स। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड वन एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, तो यहाँ पे आप इतना चीज़ें सीख रहे हैं कि हाँ 3 टाइप की हैं, 3 टाइप की हैं, आपकी बुक में भी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यार सबसे पहले हम क्या उठाते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो हाँ, ये जो फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे जैसा कि अगर आप देख पा रहे हो तो आपको यहाँ पे 2 वर्ड देखने के लिए मिल रहा होगा। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, और हमेशा बोलती हूँ यार, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बने होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आपको ये बात हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी नाम हो, उसके नाम में ही कुछ ना कुछ छिपा होता है, बस देखने की ज़रूरत है, आपको दिखना चाहिए। तो होप है आपको यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक। तो आपको पता है ये जो होता है क्या होता है? पॉजिटिव लवर होता है। ये क्या करता है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। इस पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और इसे हम लिखते किससे हैं? इससे लिखते हैं। डू यू नो? न्यूक्लियोफिलिक को न्यूक्लियो हम इससे लिखते हैं। इस पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो ये क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। और फिलिक मीन्स अफेक्शन कर लीजिए, लवर कर लीजिए, ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। और सब्स्टिट्यूशन एज वी नो, किसी चीज़ को हटा के खुद को ऐड कर देना। डू यू नो? तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बातें लिखी गई हैं। तो यहाँ पे होप है आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। आपको पढ़ना क्या है? फर्स्ट पॉइंट पे जैसा कि अभी आपने देखा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और केमिकल रिएक्शन में किसकी रिएक्शन? रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। ओके, और जो हेलो एल्केन्स है इसमें कितने टाइप की रिएक्शन है? 1 2 3। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये न्यूक्लियोफिलिक, एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक है क्या, है ना? तो यहाँ पे क्या दिया गया? न्यूक्लियोफिलिक। तो यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर नहीं सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि पॉजिटिव, और फिलिक मीन्स अफेक्शन रखने वाला, फिलिक लवर, अफेक्शन करने वाला, पॉजिटिव से जिसको लवर, पॉजिटिव से जिसको अफेक्शन हो। और सब्स्टिट्यूशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए हमें पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शायद कुछ समझ में आ रहा हो। ये जो है, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से उठाया, आपकी बुक से उठाया। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक है। मैं कलर चेंज कर लूँ। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफिलिक है, जिसपे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है वो। और अट्रैक्ट किसको करता है? हमेशा अफेक्शन किसका रखता है? हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है ना? तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है कार्बन एंड ये ग्रीन कलर का है हेलोजन आपके पास। तो आपको पता है कि हेलोजन जो होता है, हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना। हेलोजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इसकी रिस्पेक्ट में इस पर क्या है, पार्शियल निगेटिव है ना। और ये पार्शियल निगेटिव है तो इस पे क्या है, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव एज वी नो। और हाँ, यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये जो आपको पता है हेलोजन हमेशा से क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप मीन्स डू यू नो, जो मतलब छोड़ के चला जाए, जो छोड़ के जाने में अच्छा हो, तो हेलोजन क्या होता है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो हाँ देखिए, आगे बातें समझ में आएंगी आपको। तो देखिए ये जो है यहाँ पे होता है कोई कार्बन या एल्किल ग्रुप, तो ये जो है इस पे होता है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे एंड हेलोजन पे पार्शियल निगेटिव। तो अब यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और आपको पता है कि इस पे है निगेटिव, और ये जो है क्या होता है, पॉजिटिव को क्या करता है, पॉजिटिव से अफेक्शन रखता है, पॉजिटिव से अफेक्शन रखता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। फिर उसके बाद ये जो है इससे बना लेगा बॉन्ड, और ये हेलोजन ये जैसे जैसे इससे बॉन्ड बनाएगा, देखिए ये जैसे जैसे इस पे अटैक करेगा, ये इसका अफेक्शन जो है जैसे जैसे इसके नज़दीक आएगा वैसे वैसे ये इससे अलग हो जाएगा। हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, हेलोजन हो जाएगा अलग। तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या मिल रहा है, कार्बन के साथ क्या ऐड है, न्यूक्लियोफिलिक है, और हेलोजन पे है माइनस चार्ज। हेलोजन पे क्या है, पूरा का पूरा माइनस चार्ज है, और ये हेलोजन हो गया अलग। और आपको पता है ये हेलोजन क्यों, क्योंकि ये होता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, ये क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर क्या है, इस पर माइनस चार्ज है ना। तो ये क्या था कि ये थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। ये क्या थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड। अरे आपके पास यहाँ पे क्या है, ये एल्किल हैलाइड ही तो है, ये क्या है, ये एल्किल हैलाइड ही तो है। और इस एल्किल हैलाइड के हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करना है। और जब हम इसे न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम इसमें करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बस इतनी सी बातें हमें यहाँ पे सीखनी थी। तो यार आई होप आपको यहाँ पे ये समझ में आया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 टाइप की होती है, एक तो होती है मोनोडेंटेट एंड सेकेंड वन एम्बिडेंटेट। तो देखते हैं मोनोडेंटेट में क्या होता है। मोनोडेंटेट सबसे पहले हम पढ़ते हैं। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में एक चार्ट दिया गया है, उसी में से मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो यार यहाँ पे मैं जो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं, मैं उन्हें करवा रही हूँ। अदरवाइज आप जो है अपनी बुक से सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे सॉल्व करिए। देखिए आपकी बुक में एक चार्ट दिया गया है, तो वहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन लेती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, NaOH, ओके, एज अ न्यूक्लियोफिलिक, ओके। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, एक एल्किल है और क्या है, हेलोजन है, ओके। फिर उसके बाद जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, एज वी नो ये क्या है, हेलोजन है, और ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। और अगर ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और उसकी रिस्पेक्ट में इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, OH, जिस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ये आपका क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये क्या है, इस पे निगेटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियोफिलिक पे जब निगेटिव चार्ज है तो ये किससे अफेक्शन रखता है, पॉजिटिव से। तो ये क्या करेगा, इससे बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH, है ना। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, CH3OH। फिर उसके बाद ये आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, एक ये जो हेलोजन है ये एज अ लिविंग ग्रुप ऐड है। तो यहाँ पे ये जो हेलोजन है ये सोडियम हैलाइड। बस इतनी सी बात है यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए। और ये जो है ये है मोनोडेंटेट। अब मोनोडेंटेट मीन्स क्या होता है, मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन देने की जो साइड हो वो सिर्फ और सिर्फ एक हो। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की साइड जो हो वो सिर्फ एक हो। आता है यहाँ पे समझ में भी। अभी देखिए आप बने रहिए बस हमारे साथ, यहाँ पे आप बने रहिए। फिर उसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, वो सारी बातें देखेंगे।
तो देखिए अभी आप बने रहिए हमारे साथ, सारी रिएक्शन देखिए कैसे क्या हो रहा है। ओके देखिए क्या है, H2O है, मैं कलर चेंज कर लूँ। देखिए आपके पास क्या दिया गया है, H2O है प्लस CH3। ये सारे क्वेश्चन मैं आपकी बुक से उठा रही हूँ यार, आपको समझ में आ जाए। हाँ आपकी बुक से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे आपके एग्जाम में, तो इसलिए देखिए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, हेलोजन है। हेलोजन फिर से आपको पता है कि ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये एज अ लिविंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करता है, जैसा कि यहाँ पे ये क्या कि ये बॉन्ड लेके ये अलग हो जाता है ना, ये बॉन्ड लेता है और ये अलग हो जाता है। सेम वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होगा, है ना। ये भी है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, H2O लिखा गया। आपको पता है HOH से मिलके क्या बना होता है, H2O। तो अब इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो देखिए क्या होता है, CH3OH बन गया, है ना। फिर उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और ये जो है ये क्या करेगा, ये वाला ये बॉन्ड लेके हेलोजन जो है ये एज अ लिविंग ग्रुप क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा अलग। आता है समझ में भी, बस इतना सा ही यहाँ पे दिया गया है। होप है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास दिया गया है सोडियम आयोडाइड एंड CH3, एक एल्किल हैलाइड। फिर वैसे ही आपको करना है। होप है आपको यहाँ पे तो खुद ही समझ में आ रहा होगा। फिर से यहाँ पे क्या है, माइनस, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, है ना। फिर यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, सोडियम पे है प्लस चार्ज, आयोडीन पे है निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो ठीक है देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे CH3 देखने के लिए मिल रहा है। ये दोनों ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस पे है पॉजिटिव, इस पे है निगेटिव। तो ये क्या करेगा, CH3 आयोडीन, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब ये हेलोजन क्या करेगा, सोडियम के साथ ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा हमेशा की तरह। बस इतनी सी बातें हैं यहाँ पे। तो देखिए आगे हम क्या सीखते हैं। अभी तक आपने क्या देखा, मोनोडेंटेट में आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की साइड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की साइड जो थी वो सिर्फ और सिर्फ एक थी। अब हम क्या देखेंगे, एम्बिडेंटेट देखेंगे। तो एम्बिडेंटेट में देखिए हम क्या देखते हैं, एम्बिडेंटेट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की जो साइड होगी, इलेक्ट्रॉन के पास दो साइड होगी डोनेट करने के लिए। ओके एम्बिडेंटेट में दो साइड होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। मैं वापस से बोल दे रही हूँ। ओके तो देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसे क्या है। तो देखिए सपोज आपके पास है एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है। यहाँ पे क्या दिया गया, केसियन दिया गया। ओके तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है केसियन, यहाँ पे कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज। ओके हालांकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव भी सक्षम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके निगेटिव भी यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन जो है ये भी सक्षम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, बट ऐसा होगा नहीं। ओके ध्यान रखिए यहाँ पे कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये नाइट्रोजन भी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट तो सिर्फ एक ही करेगा। ओके यहाँ पे अब देखिए ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि RX है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ओके तो जैसा कि यहाँ पे था, यहाँ पे सिर्फ आयोडीन था इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। अभी समझ में आता है आपको। यहाँ पे क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एम्बिडेंटेट है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन को दोनों डोनेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, कि ये कार्बन जो है, कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ओके देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाँ साइड दो हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट सिर्फ और सिर्फ एक ही करेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन कर रहा है ना। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की आहुति दे देगा। तो देखिए क्या बनता है, CH3 है
फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये इस लीविंग ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे क्या था, सोडियम था। सोडियम लीविंग ग्रुप के साथ ऐड हो रहा था ना, ये हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ था ना। सेम वैसे प्रोसेस यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये यहाँ से बॉन्ड अलग कर लेगा, ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा हेलोजन। यहाँ पे आपको अरे यार यही आर जो है मैंने CH3 लिख दिया, इतना तो आप समझते ही है ना। अब यहाँ पे ये कोई एल्किल ग्रुप है, ओके, तो ये किससे ऐड हो जाएगा, CN जो साइनाइड है ना। फिर उसके बाद क्या है, एक लिविंग ग्रुप जो है वो पोटेशियम को लेके अलग। इतनी बातें आती है समझ में। तो बस यहाँ पे इतना सब कुछ ही दिया गया है, ओके। फिर उसके बाद एक आध एग्जाम्पल अभी हम और लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो देखिए आपके पास सपोज कुछ एग्जाम्पल दिया गया है लाइक दैट CH3 हेलोजन प्लस AgCN, मैं थोड़ा दूर लिख देती हूँ अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होएगा, प्लस AgCN सिल्वर नाइट। यहाँ पे भी आपको वही कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। आपके पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। तो आप सिंपली बोल सकते हैं ये क्या है, अच्छा आप बताइए कि ये क्या है, एम्बीडेंटेट है या मोनोडेंटेट। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दैट्स वाई इट्स अ एम्बीडेंटेट, ओके। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कार्बन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, एंड यहाँ पे एक माइनस चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये सही बातें आपको यहाँ पे समझ में आ रही होंगी, ओके। तो देखिए क्या होता है कि जब तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस पे है निगेटिव चार्ज, तो ये जो नाइट्रोजन है ना यहाँ पे, यही अटैक करेगा किस पे, मेथिल ग्रुप पे, ओके। ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखिए क्या होता है, CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3NC और ये हैलाइड जो है अलग हो जाएगा एज अ लिविंग ग्रुप। आपको पता है यहाँ पे अगर लिविंग ग्रुप लगा है तो ये अलग होना ही होना है, ओके। तो यार होप है आपको मोनोडेंटेट एंड एम्बीडेंटेट समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी बुक में, या फिर आप देख रहे हैं आपकी बुक में जो है एक चार्ट दिया गया, वहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यार प्लीज़ उन्हें जो है पूरा सॉल्व करिए। मैंने आपको मेथड बता दिया कैसे क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपने देखा ऐसे रैंडमली, आपने देखा कि रिएक्शन होती कैसे है, ओके। आपने क्या देखा कि रिएक्शन होती कैसे है। तो एज वी नो हम क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें अभी हमें क्या पढ़ना है, SN2 रिएक्शन एंड SN1 रिएक्शन पढ़ना है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन पढ़ते हैं। SN2 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार यहाँ पे इतनी जो बातें लिखी गई हैं, मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पे जैसा कि आप ये जो बातें देख रहे हैं, ये जो लिखा गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इतने वर्ड का मतलब आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आना चाहिए। होप है आपको समझ में आ भी रहा होगा प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ऑफ अभी हमने लास्ट वाली स्लाइड में ये सारी बातें की हैं, है ना। याद होगा आपको, अभी लास्ट वाली स्लाइड में जस्ट अभी हमने बातें की हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी इसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको क्या पढ़ना है, SN2 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो यार आप पूरे इंटरेस्ट के साथ बने रहिए हमारे साथ और एकदम प्रॉपर तरीके से अच्छे से बैठ के देखिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिए, ओके। तो देखते हैं, आप थोड़ा अपने माइंड को जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहीं पे रखिए, लेफ्ट राइट नहीं, ओके। तो देखिए ये SN2 रिएक्शन आपने अगर देखिए, मैं जैसा कि आपको हमेशा से बोलती हूँ कि अगर आपने 11th स्किप किया है, 11th में आपको ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगी है, या फिर किसी भी रीज़न से आपने जो है कैसे भी करके आपने छोड़ दिया है, 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो यार उसके लिए आप जो है बहुत ज़्यादा चिंतित मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम बहुत बेसिक से पढ़ते हैं, सारी चीज़ें स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो उसके लिए आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं SN2 रिएक्शन, अगर आप पहली बार भी इसे सुन रहे हैं तो आपको मैं गारंटी करती हूँ कि आपको यहाँ पे सब समझ में आने वाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं SN2 रिएक्शन, इसका मतलब क्या है,
तो सबसे पहला वर्ड आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एस। सबसे पहला वर्ड क्या देखने के लिए मिल रहा है, एस। तो एस का मतलब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर आप इतने बेसिक तरीके से, इतने प्रॉपर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ना चाहेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा ही। ओके, और यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, एन बोले तो न्यूक्लियोफिलिक, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, 2। अब इस 2 का क्या मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है, 2 का मतलब है कि यहाँ पे ये जो है बायोमोलिकुलर होता है, 2 सबस्ट्रेट होते हैं इसमें, बायोमोलिकुलर होता है ये। बायोमोलिकुलर अभी मैं बताती हूँ आपको। जैसा कि आपने रेट पढ़ा होगा, रिएक्शन का रेट पढ़ा होगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, तो ये जो है ये क्या होती है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आगे अभी हम देखते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ना। अभी सबसे ज़्यादा बात समझने वाली तो यही है। हाँ, हालांकि आपको एस का मतलब समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन। आप सब्स्टिट्यूशन मीन्स अच्छे से समझते हैं। एंड यहाँ पे एन देखने के लिए मिल रहा है, आप न्यूक्लियोफिलिक का मतलब अच्छे से समझते हैं। और रिएक्शन तो बच्चा जानता है क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, और आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की, पॉजिटिव के लिए अफेक्शन करता है, पॉजिटिव के लिए अफेक्ट होता है, पॉजिटिव से अट्रैक्शन करता है, और इस पे चार्ज क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, न्यूक्लियोफिलिक। और सब्स्टिट्यूशन मीन्स आपको पता है कि कुछ हटा के खुद को ऐड कर देना, जैसा कि अभी तक आप रिएक्शन में देखते हैं। अभी लास्ट वाली स्लाइड में जो आपने रिएक्शन देखी उसमें यही तो हो रहा था, कुछ हटा के खुद को ऐड किया जा रहा था। लाइक दैट हेलोजन हट रहा था तो वहाँ पे क्या आ रहा था, कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल आ जा रहा था ना ऐड होने के लिए। तो नाम भी वैसे ही तो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद है हेलोजन एज अ लिविंग ग्रुप ऐड हुआ था उसमें, तो हेलोजन हट रहा था ना। तो यही तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि कुछ हटाकर खुद को ऐड कर देना। तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो था, वो जो न्यूक्लियोफाइल था ना, वो हेलोजन को हटाकर, हेलोजन पहले से ऐसा लिविंग ग्रुप था, हेलोजन हमेशा से अच्छा लिविंग ग्रुप रहा है, तो हेलोजन को हटा के ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, खुद को ऐड कर देता था। आता है समझ में? अभी होप है आपको याद आ रहा होगा। याद करने की क्या ज़रूरत है, अभी आप लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं। तो अब जो है, जैसा कि आप यहाँ पे SN2 देख रहे हैं, तो अब आप इसे नहीं लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, आप लिख सकते हैं, SN लिखा है, सब्स्टिट्यूशन, तो आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर SN2 रिएक्शन, इसी SN2 को ही तो हम देखिए, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बाईमोलिकुलर। देखिए मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ, आपको यार आना चाहिए, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बिकॉज ऑफ मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ, एक एक वर्ड का मीनिंग। बाईमोलिकुलर तो आप इसे SN2 ही तो बोलेंगे, SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको आता है समझ में SN2 रिएक्शन मीन्स होता क्या है। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये जो पर्टिकुलर इसका नाम दिया गया है, यहाँ पे आप जो इसका नाम देख रहे हैं SN2 रिएक्शन, ये इतने का मतलब आया समझ में आपको? जरूर आना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिपेंड ऑन द concentration of both the substrate molecule and the nucleophile is called SN2 reaction। ये कैसी रिएक्शन होती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। आपको पता है ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 सबस्ट्रेट होते हैं। कितने? 2 सबस्ट्रेट होते हैं। ये बाई मॉलिक्यूलर होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के जो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, जो इनका कंसंट्रेशन होता है, देखिए मैं फिर से बोल दे रही हूँ, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होता है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही तो है SN2 रिएक्शन, यही है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो कंसंट्रेशन होता है, ये किस पे डिपेंड करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होते हैं, ये बाई मॉलिक्यूलर होता है। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल होते हैं,
फिर से ध्यान दीजिए, ये दो जो सबस्ट्रेट होते हैं, जो दो सबस्ट्रेट होते हैं, इन दोनों पे डिपेंड करता है इसका कंसंट्रेशन। ओके, if you want to write down, then you can write now, when the rate of nucleophilic substitution reaction depend on the concentration of both the substrate molecule, and the nucleophile is called SN2 reaction, is of second order reaction, as we know is second order reaction. Okay, तो देखिए यहाँ पे ये जो सबस्ट्रेट होते हैं आपके पास, यहाँ पे जो दो सबस्ट्रेट दिए गए होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन पे कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, यहाँ पे जैसा कि आप पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे दो सबस्ट्रेट होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे दो सबस्ट्रेट दिए होते हैं जिन पे इनका कंसंट्रेशन डिपेंड करता है, और जिसकी वजह से ये क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है ना। तो ये सबस्ट्रेट होना कैसे चाहिए एक्चुअली, तो हमें अभी यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअली ये सबस्ट्रेट जो है ये होता कैसे है। तो यार आई होप आप 11th में पढ़ चुके होंगे कायरल कार्बन, है ना, आप कायरल कार्बन पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव पढ़े होंगे, आप 11th में प्रॉपर तरीके से पढ़े होंगे कायरल कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव। हाँ, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको पहले भी आश्वासन दे चुकी हूँ कि यार घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो देखिए आपको यहाँ पे पता है कि ये जो सबस्ट्रेट होता है ये कैसा होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यार ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है, अच्छा आपको पता है जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो देखिए जिस हेलो एल्केन का, मैं फिर से बोल दे रही हूँ, जिस हेलो एल्केन का कार्बन कैसा हो, कायरल हो, जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट हो, वो कैसा होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यार सबसे बड़ी बात तो अभी ये है, अगर हाँ आपने 11th में पढ़ा है कि हाँ कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, तो अच्छी बात है। ओके, लेकिन अभी अगर बात करें कि सबसे बड़ी बात ये है कि कायरल कार्बन क्या होता है, ये कायरल कार्बन कैसा होता है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि एक कार्बन से 4 बॉन्ड ऐड होते हैं, ये एक कार्बन है, इससे 4 बॉन्ड ऐड हैं। तो यहाँ पे जो चारों बॉन्ड है ना, इसमें अलग अलग डिफरेंट तरह के ग्रुप या एटम लगे होने चाहिए। मैं देखिए फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ये जो हेलो एल्केन का, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं हेलो एल्केन का जो कार्बन हो वही कायरल होता है। तो ये अब कायरल कार्बन क्या है, तो जो हेलो एल्केन का ये कार्बन है ना, ये जो हेलो एल्केन का कार्बन है, इस पे ये जो 4 बॉन्ड लगे हैं इसमें डिफरेंट ग्रुप या एटम ऐड होने चाहिए, वही कार्बन कायरल हो सकता है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं, एक कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड है, ओके, यहाँ पे CH2 ऐड है, यहाँ पे C2H5 ऐड है, यहाँ पे हेलोजन ऐड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन है, इसके जो चारों बॉन्ड हैं, यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, डिफरेंट ग्रुप या एटम ऐड है ना। आपको ऐसा समझ में आ रहा है ना। तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन कायरल कार्बन है। ये कार्बन कैसा कार्बन है, कायरल कार्बन बोल सकते हैं आप इसे। होप है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आ रही होगी, एक बात और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे ये जो लाइनिंग है, ये देखिए ये लाइन का तो मतलब समझ में आया कि हाँ भाई ये बॉन्ड है जो हाइड्रोजन और हेलोजन से लाइन ऐड है। लेकिन ये जो CH2 और C2H5 ये पहली बार देखने के लिए मिल रही है और ये भाई समझ में नहीं आ रही है ना। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप ये जो लाइन देख रहे हैं हाइड्रोजन एंड हेलोजन वाली, ये पता है कैसी लाइन है आपके पास। सपोज ये जो आपकी स्क्रीन है, इस पे ये स्क्रीन के ऊपर लाइन है, ये आपके पेज के ऊपर लाइन है, ये ऑन द प्लेन लाइन है। और ये जो डैश लाइन है, जो CH2 आई लाइन देख रहे हैं आप, ये जो डैश लाइन है ना, इसे हम डैश लाइन ही बोलते हैं। ओके, ये जो CH2 आई लाइन है, इसे हम डैश लाइन ही बोलते हैं। तो ये जो डैश लाइन है, आप सपोज करिए कि आपका जो ये पेज है, आपकी जो ये स्क्रीन है, ये इसके अंदर साइड में है, ये प्लेन के पीछे का है, ये प्लेन के पीछे का है। और ये जो बेज लाइन आप देख रहे हैं, ये जो बेज लाइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये भी पहली बार देखने के लिए मिल रहा है, नहीं समझ में आ रही। ये कहाँ है, ये डैश लाइन कहाँ है, बिलो द प्लेन है। और ये बेज लाइन कहाँ है, अबव द प्लेन है। ये प्लेन के ऊपर है, आपकी साइड है, आपके फेस के साइड है, ये आपकी साइड है। और ये
आपके अपोजिट, ये जो डैश लाइन आप देख रहे हैं ये आपके अपोजिट है, ये प्लेन के अंदर है। और ये लाइन क्या है, ये ऊपर की तरफ है, बेज लाइन। ये कहाँ है, ये मैं फिर से मैं लिख दे रही हूँ, ये लाइन कहाँ है, ये अबव द प्लेन है, एंड ये डैश लाइन बिलो द प्लेन है। और ये दोनों जो लाइन देख रहे हैं ये दोनों हैं ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। तो अभी देखिए हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। अच्छा, ये तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने क्या सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। आपने यहाँ पे देखा कि हाँ, आपको पता है कि जैसा कि अभी आपने देखा कि एक कार्बन होता है, उसके अभी तक आपने क्या देखा था, आप क्या पढ़ते थे, हमेशा से ऐसे ऐसे बॉन्ड पढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल जो है इसका रिप्रेजेंटेशन देखा आपने, इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट, ये जो मॉलिक्यूल यहाँ पे रखा गया है इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन देखा आपने। तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो देखते हैं यहाँ पे, आप देखें हमारे साथ, देखिए SN2 रिएक्शन, यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, SN2 रिएक्शन सीखेंगे। तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए सपोज आपके पास है एक, आपको पता है हमें लेना क्या है, हेलो एल्केन लेना है ना। क्या क्या लेना है हमें, हेलो एल्केन लेना है। तो हम लेते हैं एक हेलो एल्केन जिससे क्या ऐड है, ब्रोमीन ऐड है। ओके, ये है ब्रोमीन। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हम वेज लाइन से क्या शो करेंगे, वेज लाइन से यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। सॉरी, ये थी डैश लाइन जो इस वाले हाइड्रोजन से ऐड है, और ये जो अभी मैंने बनाई ये क्या है, ये है बेज लाइन। ये हो गया आपका हेलो एल्केन। ओके, इतना हुआ आपके पास। और यहाँ पे आपको पता है एक क्या ऐड होता है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, जिसपे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है ना। इतना समझ में आया आपको। तो अब देखिए आपको पता है यहाँ पे जो ये हेलोजन है, ये हेलोजन ही आपको यहाँ पे क्या मिला है, ब्रोमीन मिला है। तो आपको पता है जो हेलोजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। ओके, तो इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है, पार्शियल निगेटिव होता है। अब इसके रिस्पेक्ट में इस पे क्या आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, है ना। इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा, ये हेलो एल्केन क्या होता है, ये हेलो एल्केन अब अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है निगेटिव, OH क्या है, OH है निगेटिव। तो अब इसको अटैक करना है इस पे, तो क्या ये इस पे अटैक करेगा, इस ब्रोमीन पे। इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्रंट अटैक बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, फ्रंट अटैक। तो क्या आपको लगता है कि OH न्यूक्लियोफाइल है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और ब्रोमीन क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इस पे भी माइनस चार्ज है एंड ब्रोमीन पे भी माइनस चार्ज है, आपको यहाँ पे जैसा कि देखने के लिए मिल रहा है। तो यार आपने कभी देखा है ये माइनस माइनस रिपेल कर जाएगा ना, कॉमनली, ऑब्वियसली ये कॉमन सी बात है कि माइनस माइनस रिपेल कर जाएगा। तो ये इस पे अटैक कर ही नहीं पाएगा, फ्रंट अटैक करना चाहेगा, तो इसे हम बोलते हैं फ्रंट अटैक। ये OH, अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ पे ऐड है, जो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल ऐड है, अगर ये इस पे अटैक करना चाहेगा तो क्या कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे आप जो हेलो एल्केन है ब्रोमीन, उस पर माइनस चार्ज है, एंड जो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल पे तो ऑब्वियसली माइनस चार्ज होता ही है ना। तो माइनस माइनस ट्रिपल कर जाएगा, कभी अटैक नहीं होगा। और अगर ये बैक अटैक करे, OH जो है, अगर यहाँ, सॉरी मैं इसे, अब देखिए ये OH जो है अगर बैक अटैक करे, यहाँ से आके अगर अटैक करना चाहे कार्बन पे, अब देखिए कार्बन पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, पार्शियल पॉजिटिव देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको पता है इस पे क्या है, माइनस चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है ये। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल आपने स्टार्टिंग में ही क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव के लिए अफेक्शन रखता है, और माइनस माइनस यहाँ पे रिपेल कर जाएगा, तो इस पे तो अटैक करेगा नहीं। तो अब यहाँ पे है पॉजिटिव एंड यहाँ पे है निगेटिव, तो बैक अटैक इज पॉसिबल। तो बैक अटैक जो है ये तो पॉसिबल है ना,
माना फ्रंट अटैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन बैक अटैक तो पॉसिबल है ना। अब जब बैक अटैक पॉसिबल है तो देखिए, अब जब बैक अटैक पॉसिबल है तो देखते हैं रिएक्शन क्या होती है ना, देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अब आप यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे, फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, ओके। तो देखिए अब क्या होगा, आपका ये कार्बन है ना। तो अब देखिए ये कार्बन क्या करेगा, जो इसका बॉन्ड जो है, जैसे ही ये अटैक करेगा, अब जैसे ही ये OH यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड क्या होंगे, जो इधर साइड सारे एकदम से सिकुड़े हुए हैं, जो इस साइड को है बॉन्ड, इधर देखिए इधर साइड ही तो है तीनों हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड अब खुलने लग जाएंगे। तो देखिए कैसे खुलने लग जाएंगे, अभी देखिए सारे बॉन्ड एक ही साइड है, इसी साइड है ना, सारे बॉन्ड इसी साइड में है। तो देखिए अब ये बॉन्ड खुलते कैसे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये बॉन्ड खुलने लग जाएंगे। कैसे खुलते हैं, तो देखिए ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड जो है ऐसे सीधा हो जाएगा, और जो यहाँ पे आप ये डैश लाइन देख रहे हैं, ये डैश लाइन ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और ये जो बेज लाइन वाला हाइड्रोजन है ये ऐसे हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ आप यहाँ पे थोड़ा मेरे साथ बने रहिए फुल कंसंट्रेशन के साथ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये OH आप देख रहे हैं, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे यहाँ पे क्या करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। यहाँ पे OH, ये OH जो है यहाँ पे धीरे धीरे अब बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब धीरे धीरे क्या कर रहा है OH, ये OH जो है क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, और ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या करेगा, हेलोएल्केन जो है ये क्या करेगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे, चलिए हेलोएल्केन नहीं ब्रोमीन हम लिख देते हैं, ये जो ब्रोमीन है अब ये क्या करेगा, अब ये धीरे धीरे इसका बॉन्ड टूटने लगेगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। ये जो कंडीशन आती है ये एक्चुअली होती नहीं है, ये जो यहाँ पे ये जो ये स्टेट देखने के लिए मिल रही है आपको, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो है ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ये होती नहीं है। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये होती नहीं है, ये होती मतलब कि ये बस बीच में बहुत कम टाइम के लिए बनता है, ये बीच में बहुत ही कम टाइम के लिए बनता है, ये अनस्टेबल होता है। अगर कम टाइम के लिए बन रहा है तो ऑब्वियसली अनस्टेबल ही होगा, है ना। अगर कम टाइम के लिए है तो अनस्टेबल ही होगा, है ना। और यहाँ पे आप एक बात और देखने के लिए मिल रही होगी आपको, यहाँ पे एक बात और सीखने के लिए मिल रही होगी। और हाँ, जो बात मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ओके। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे 5 बॉन्ड कब देखने के लिए मिलेंगे। आपको यहाँ पे 5 बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, हालांकि अनस्टेबल है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट। आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या है, पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे कंटेनिंग 5 बॉन्ड। यहाँ पे कितने बॉन्ड कंटेन हो रहा है, 5 बॉन्ड। और जो कि ये पांचों बॉन्ड, यहाँ पे देखिए आपको 5 बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, बट इट्स अनस्टेबल। ये कैसा है, ये अनस्टेबल है, भले ही 5 बॉन्ड देखने के लिए मिल रहे हैं, ओके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कितने टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ओके। तो यार आप जो है, अगर देखिए इतनी सी यहाँ पे इतनी जो बातें लिखी गई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ओके। यहाँ पे अभी तक जितना आपने पढ़ा, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ना, जो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, ये तो ट्रांजिशन स्टेट रही है, अभी इसका जो इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, देखिए वो बहुत ईजी होता है। लेकिन यहाँ पे आप इतनी सी बात समझिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जैसे जैसे ये OH, यहाँ पे देखिए ये OH जैसे जैसे इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, बॉन्ड को फॉर्म करेगा, वैसे वैसे ब्रोमीन क्या होगा, इससे अलग होगा। ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, ब्रोमीन जो है
ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके, आता समझ में। तो देखिए इसका जो इन्वर्जन पोजीशन जो होता है, इन्वर्जन कंपाउंड जो होगा वो क्या होगा। ओके, तो देखिए इसका इन्वर्जन कंपाउंड क्या होगा, इसका इन्वर्जन कंपाउंड, ये इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये तो यहाँ पे तो ये आपने देखा कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट आप देख रहे हैं ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ये एक्चुअली होती नहीं है, ये बस बीच में थोड़ी देर के लिए बनती है, बीच में थोड़ी देर के लिए बनती है। इसका फाइनल प्रोडक्ट देखिए आप, यहाँ पे क्या होगा, ये है आपका कार्बन है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, अभी तक आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ऑप्टिकली एक्टिव, ये हाइड्रोजन इसका, यहाँ पे देखिए आपको पता है कि यहाँ पे ये जो OH है, ये OH का बॉन्ड जो है अब तक फॉर्म हो चुका होगा, है ना। OH का बॉन्ड अब फॉर्म हो चुका है, OH पूरी तरह से बॉन्ड बना चुका है। तो अब यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि अगर OH पूरी तरह से ऐड हो चुका है, देखिए मैंने आपसे क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे जैसे होगा एज वेल एज क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। हेलोजन का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ब्रोमीन, यहाँ पे OH जैसे जैसे बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है ब्रोमीन, वैसे वैसे बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर OH पूरी तरह से बॉन्ड बना चुका है तो ब्रोमीन भी पूरी तरह से बाहर हो चुका होगा, है ना। तो अभी देखिए ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, ये अब इस साइड को बॉन्ड बना लेगा, और ये इसकी जो डैश लाइन है हाइड्रोजन की वो भी थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी, और बेज लाइन भी ऐसी ही हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ये स्टार्टिंग का जो हेलो एल्केन था, इसका जो देखिए मैं फिर से याद दिला दे रही हूँ, आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। आप क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, एक ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन था ना आपके पास, क्या था आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन था। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हेलो एल्केन की अगर SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन के बाद क्या कैसे कुछ होता है, तो यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे आपने क्या देखा था कि ये तीनों हाइड्रोजन क्या थे, इस साइड में थे, और अब तीनों हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो गए हैं, इस साइड में ऐड हो गए हैं, है ना। और अभी तक क्या था कि ब्रोमीन ऐड था, है ना, कार्बन से क्या ऐड था, ब्रोमीन ऐड था। अब क्या ऐड हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है, OH, एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है। और जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है वैसे क्या हो रहा है, इसका ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप था, एज अ लिविंग ग्रुप था, ब्रोमीन क्या हो गया, बाहर हो गया ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन क्या हो गया, बाहर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्लस ब्रोमीन, है ना। ये आपका कौन सा स्टेट हो गया, ये इन्वर्जन कंपाउंड बन गया इसका। ये क्या बन गया, इसका इन्वर्जन कंपाउंड बन गया, इन्वर्जन कंपाउंड आप लिख लीजिए। तो यार जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है नोट्स बनाते चलो यार। कंपाउंड मैंने लिख दिया, कंपाउंड होगा भाई, कंपाउंड, छोटी मोटी गलतियाँ माफ़ करिए। क्या है, इन्वर्जन कंपाउंड बन गया आपका। तो यार आता है इतना समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बिकॉज ऑफ मैंने छोटी से छोटी बातें आपको बताई हैं, छोटी से छोटी बातें बताएं। SN2 रिएक्शन, तो यार यही है SN2 रिएक्शन। आई होप आपको SN2 रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ओके, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ आपको। देखिए आपने क्या देखा था, आपके पास था, वैसे तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। आपने क्या लिया था, स्टार्टिंग में एक ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन लिया था। ओके, जिसमें क्या था, एक हेलो एल्केन था। हेलो एल्केन होता है पार्शियल निगेटिव, जिसके रिस्पेक्ट में इस पे क्या था, पार्शियल पॉजिटिव था। अब एक आपने क्या लिया था, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पे क्या था, निगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे क्या था, निगेटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक तो कर नहीं सकता। अगर फ्रंट अटैक करेगा तो इस पे भी निगेटिव चार्ज, एंड ब्रोमीन पे भी निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे भी निगेटिव चार्ज, एंड इस ये हेलोजन जो है उस पे भी निगेटिव चार्ज है। तो अब ये माइनस माइनस रिपल हो जाएगा। अब ये बैक अटैक तो पॉसिबल है ना, बैक अटैक बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे निगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूक्लियोफाइल किसकी तलाश में होता है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव का लवर होता है, पॉजिटिव की तलाश में होता है, पॉजिटिव से अफेक्शन शो करता है ना। तो अब जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे देखिए ये
न्यूक्लियोफाइल जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन कार्बन के साथ करेगा वैसे वैसे ही हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ओके, फिर उसके बाद ये तो आप जो ये स्टेज देख रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये तो भाई बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है। अगर शॉर्ट टाइम के लिए है तो अनस्टेबल भी होगी, है ना। और यहाँ पे आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाएगा कि SN2 रिएक्शन में 5 बॉन्ड कब कंटेन होते हैं, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, कौन सी स्टेट में होता है। तो आपको बताना होगा कि ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा होता है। आप गिन लीजिए 5 बॉन्ड हैं कि नहीं है। जी बिल्कुल है ना। फिर उसके बाद आपको कौन सी स्टेट मिलेगी, इन्वर्जन कंपाउंड मिलेगा आपको। इन्वर्जन कंपाउंड में देखिए जो आपने इनिशियल सबस्ट्रेट लिया था, आपने यहाँ पे जो इनिशियल सबस्ट्रेट लिया था सेम उसका अपोजिट है, ये सेम उसका अपोजिट है। सपोज अगर आप एक मिरर लगा के करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके सारे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड इधर हैं, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके सारे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड इधर हैं। आता है समझ में। तो यार आई होप आपको SN2 रिएक्शन आ गई होगी समझ में। आप अभी तक SN2 रिएक्शन अच्छे से समझ लिए होंगे। ओके, और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी अभी SN2 रिएक्शन के बारे में कुछ बातें सीखते हैं। देखिए आपने क्या देखा SN2 रिएक्शन के बारे में। पहली बात तो ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट पॉइंट आप डाल के लिख लीजिए, इट्स फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। यार आप नोट्स बनाते चलिए। ओके, इट्स फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। हाँ, इस वीडियो में हमने क्या बात की, SN2 रिएक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, SN1 रिएक्शन। तो यार इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो को अपलोड करूँ आप जो है देख सकें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपका होता है हेलो एल्केन। आप क्या लेते हैं, एक हेलो एल्केन लेते हैं, है ना। एक हेलो एल्केन लिए, फिर उसके बाद आप क्या लेते हैं, एक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जिसपे क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। और यहाँ पे जो ये हेलोजन होता है इस पर भी तो एक निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे ऐसे करके 1 इसके पास हो गया, 1 इसके पास हो गया, 1 1 2, एक सबस्ट्रेट एंड सेकेंड 1 न्यूक्लियोफाइल, ऐसे करके आपके पास 2 हो गया। अब ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई, हो गई ना सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। आती इतनी बात समझ में। और हाँ, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, आप कभी ये कंफ्यूजन में मत आइएगा कि अगर आपने, हाँ आपने की ज़रूर 2 स्टेप में है, लेकिन आपने जो ट्रांजिशन स्टेट देखी थी बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, जिसकी गिनती भी हम नहीं करते हैं। मैंने आपसे बोला था कि ये एक्चुअल में होती नहीं है, अगर होती भी है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या फिर डबल, क्योंकि आप रिएक्शन देख के तो एक बार कंफ्यूज में आ ही जाएंगे कि ये डबल स्टेप रिएक्शन होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो है सिंगल रिएक्शन नहीं, सिंगल स्टेप रिएक्शन लिख लीजिए आप, यहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ओके, इतना समझ में आया आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसके ही फेवर में रिएक्शन चलती है। तो लिख लीजिए, इट इज़ फेवर्ड बाय स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए जैसे कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उसके फेवर में चलती है ये रिएक्शन। देखिए मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और देखिए इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो आपको पता है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखिए ये सबस्ट्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। जब आप सबस्ट्रेट इनिशियल में लेते हैं तो ये कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, उसके बाद आपको कौन सी स्टेट मिलती है, इन्वर्जन मिलती है ना। इन्वर्जन स्टेट जो है क्या फॉर्म करती है, प्रोडक्ट को फॉर्म करती है। इन्वर्जन स्टेट क्या फॉर्म करती है, प्रोडक्ट को फॉर्म करती है। हाँ, उसके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, मैं भूली नहीं हूँ, उसके पहले एक ट्रांजिशन स्टेट आती है। लेकिन आपको जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो कौन करवाता है, इन्वर्जन स्टेट। ओके, इन्वर्जन प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है ना। ऑप्टिकली एक्टिव देखिए आप जो है स्टार्टिंग में
ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन लेते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन सब्सट्रेट लेते हैं, फिर उसके बाद क्या फॉर्म होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म। ओके, लिख लीजिए। और हाँ, फिर उसके बाद आपको एक बात और याद होगी कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो कहाँ से होता है, बैक साइड से होता है ना। द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम द बैक साइड, है ना। तो देखिए अभी आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ना। एक पॉइंट आप लिख लीजिए। देखिए आपको पता है कि जब कोई कार्बन है, सपोज आपने देखा कि जो है न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है उसके फेवर में होता है, लेकिन अगर कार्बन चेन बढ़ती जा रही है तब क्या होगा। तो देखिए कितना भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर कार्बन चेन बढ़ती जा रही है, सपोज ये कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है अगर हम यहाँ पे जो है CH2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे C2H5 ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे ऐसे ही कुछ सपोज ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसको अब ये फ्रंट अटैक तो भाई कर नहीं सकता है, फ्रंट अटैक तो हो नहीं सकता है। अब ये जब बैक अटैक करेगा तो यहाँ से जब ये बैक अटैक करेगा तो यहाँ पे सोचिए अगर आप ये चेन खोल लेते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 कार्बन है, तो इसे जो है अंदर पेनिट्रेट करने में दिक्कत होगी ना। तो ये जो है ये जो है इसके पास कार्बन के जितने ज़्यादा ग्रुप होंगे, ध्यान दीजिए, जितने ज़्यादा कार्बन के ग्रुप होंगे रिएक्शन की रेट क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा लो होती जाएगी। जितने ज़्यादा कार्बन के ग्रुप होंगे रिएक्शन की रेट जो है उतनी ही कम होती जाएगी। तो लिख लीजिए, व्हेन ए कार्बन हैव मोर ग्रुप अटैच, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं C2H5, then the rate of reaction is slow, ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे जो है आप कार्बन टू हेलोजन ले लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करना हुआ तो आराम से जाके अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जाएगा तो सोचिए उसके रास्ते में कितना कुछ आ रहा है। पहली बात तो 3 कार्बन, 2-3 कार्बन आ रहे हैं, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है, इतना सब कुछ ये जो है लेके चलता है, तो उसको दिक्कत आएगी ना। तो उसी हिसाब से रिएक्शन की जो रेट होगी वो स्लो होती जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया, रिएक्शन की रेट क्या है, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी ना। तो अगर हम वहीं पे जो है ऑर्डर देखें, 0 डिग्री पे सबसे ज़्यादा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3rd डिग्री पे सबसे कम, है ना। 3rd डिग्री पे रिएक्शन की रेट कितनी होगी, सबसे कम होगी। 0 डिग्री पे रिएक्शन की रेट क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये 0 डिग्री पे हो रही है, सबसे ज़्यादा है रिएक्शन की रेट। ओके, फिर उसके बाद 1st डिग्री पे रिएक्शन की रेट क्या होगी, उससे कम होगी, फिर 2nd डिग्री पे, फिर 3rd डिग्री पे, ऐसे ऐसे करके रिएक्शन की रेट कम होती जाएगी। तो देखिए जैसा कि आपको पता है, आपने अभी तक क्या देखा, अगर कार्बन के साथ ग्रुप बढ़ता जाता है, अगर ये सब बढ़ता है तब तो आपने जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर देख लिया। लेकिन इफ कार्बन नंबर आर सेम देन, तो आप अपने दिमाग से सोचिए जरा सा, कुछ मतलब सोचने की कोशिश कीजिए, आपको कुछ समझ में आता है कैसे, किसके, अगर कार्बन नंबर सेम है और हेलोजन डिफर है, जो वहाँ पे हेलोजन ऐड है वो डिफर है, ये कार्बन है, इसके साथ मैंने ब्रोमीन लगाया था, क्लोरीन कुछ भी है, तो अगर ये कार्बन नंबर यहाँ पे सेम होते हैं और ये हेलोजन डिफर होता जाता है, तब किस बेस पे आप जो है कह सकते हैं, किस बेस पे आप रेट ऑफ रिएक्शन कम ज़्यादा करेंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए जितना बड़ा एटम, देखिए मैं फिर से बोल रही हूँ, जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही आसानी से हटेगा।
जितना बड़ा एटम होगा उतनी ही आसानी से वो अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन है, सपोज ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन। तो अब ये आयोडीन जो होता है, आयोडीन सबसे बड़ा एटम होता है, आपको पता है ना, आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो अब ये जितना बड़ा है उतना ही तो अनस्टेबल है, आपको पता है। अगर ये पास में होता इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती। देखिए अगर ये छोटा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। कोई छोटी सी चीज़ लीजिए, उसे तोड़ने में दिक्कत होगी ना, उसे तोड़ने में दिक्कत होगी। और फिर उसके बाद अब देखिए ये कार्बन है, ये आयोडीन है, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों नज़दीक हैं, दोनों पास में हैं। सपोज ये दोनों दोस्त हैं, इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, इन दोनों दोस्तों को अलग करने में दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन अब ये कार्बन और आयोडीन, ये बड़ा एटम है, अब ये दोनों दोस्त दूर दूर हैं। सॉरी यहाँ पे आयोडीन नहीं, क्लोरीन ले लीजिए, क्योंकि आयोडीन तो ऑब्वियसली बड़ा होता है। तो ये कार्बन और क्लोरीन ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, बॉन्ड नज़दीक है, बॉन्डिंग अच्छी है, दोनों करीब हैं। तो जो करीब है उन्हें तोड़ने में दिक्कत होगी। अब ये जो दूर दूर हैं इन्हें तोड़ने में आसानी होगी, इनकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। जो जितना बड़ा एटम होगा उतनी आसानी से हटेगा, तो जितनी आसानी से हटेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो अगर कार्बन नंबर आर सेम और हेलोजन डिफर है तब क्या होगा? हो गया सबसे ज़्यादा। यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हैं, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप या हेलोजन। आपका हेलोजन ही तो लिविंग ग्रुप होता है, आप लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप। तो यार आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, आप SN2 रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी बातें समझ में आई होंगी। SN2 रिएक्शन और भी जितनी रिएक्शन मैंने बताई हैं वो सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो यार अगर आपको रियली वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। And friends, if you want to more videos, so friends like and subscribe m.m education YouTube channel, and thank you for watching this video. Bye bye.